देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से एक तरह से केंद्रीय कार्यालय को ही नहीं पूरे देश को संबोधित किया है। बिहार से होते हुए भी गंगा मैया जाती हैं पश्चिम बंगाल यानी गंगा सागर। तो अगर बिहार विजय हुई है तो पश्चिम बंगाल में भी विजय होगी और ऐतिहासिक विजय होगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। और विरोधी इस समय केवल आरोप लगाना जानते हैं, पसीना बहाना नहीं जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, लगातार अभियान चलते हैं। हम सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हमारे लिए संगठन प्रथम है और संगठन को प्रथम रखते हुए काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम हमें बिहार में भी मिला, हमें हरियाणा में भी मिला, हमें महाराष्ट्र में भी मिला, हमें दिल्ली प्रदेश में भी मिला और आगे पश्चिम बंगाल सहित, केरल सहित, तमिलनाडु सहित, आसाम सहित फिर हमें वहां पर मिला। हाँ, वो तो केवल माई उनका माई मुस्लिम यादव है, हमारा महिला और युवा है, हमारा गरीब है, युवा है, किसान है, नौजवान है। और जो बांटो और राज करो की राजनीति करते थे उनका युग खत्म हो गया है। वो केवल आरोप लगा करके जनता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से सेवा करनी पड़ती है और सेवा की परीक्षा एक बार में नहीं होती। हम लोग अनेक बार, अगर 2014 का लोकसभा जीते, 2019 का लोकसभा जीते, 2024 में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो इसका मतलब यह है कि हम लगातार जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहे हैं। और आगे हमें तो पूरा विश्वास है, विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है 2047 तक, वह लक्ष्य पाने तक अभी देश के अंदर भी और अलग अलग प्रदेशों के अंदर भी, और जहां भाजपा नहीं है, जहां एनडीए नहीं है, वहां पर भी हमारी सरकार। देखिए, श्री राहुल गांधी को मैं कहता हूँ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया व्यक्ति। वह देखिए कभी जलेबी बनाने लगता है, कभी तालाब में कूद जाता है और फिर बिहार के चुनाव प्रचार को बीच में छोड़ करके 1 साल पहले संपन्न हुए हरियाणा के चुनाव को चोरी कर लिया गया है, आरोप लगाने के लिए दिल्ली व्यक्ति आ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब जो बात कहनी चाहिए, अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी है तो जब चुनाव होता है, मतदाता सूची को लेकर कोई शिकायत है, जब सूची बनती है तो उस समय कांग्रेस के लोग कहाँ डूब जाते हैं, इनके समर्थक इंडी गठबंधन के लोग कहाँ चले जाते हैं। आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर भाजपा का कार्यकर्ता मेहनत करेगा, एनडीए का कार्यकर्ता मेहनत करेगा, जनता के बीच में रहेगा, तो जीत भाजपा की होगी, एनडीए की होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भरोसा है उसकी होगी। इसलिए पूरा देश नारा लगाता है, मोदी है तो मुमकिन। से राहुल गांधी के जवाब का सवाल का जवाब अजय माकन जी ने दे दिया कि अगर उनका 1984 में इतना बड़ा रिजल्ट उनके पक्ष में आया तब उनको समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आज यही विजय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हो रही तो उनको गलत लग रहा है। जिन लोगों ने पैदाइशी एक तरह से कहिए कि वोट चोरी करना सीखा हुआ है, सरदार पटेल जी के पक्ष में जब अंतरिम सरकार 1946 में बननी थी तो 15 वोटों में से 14 वोट उन्हें मिले थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट मिला था। लेकिन अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली के लोकसभा चुनाव में हार गई थी, श्री राजनारायण जी चुनाव जीते थे, जबरदस्ती वोट चोरी करके उनको पराजित घोषित कर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी विजयी घोषित करवा करके और प्रधानमंत्री देश की बन गई। मामला न्यायालय के समक्ष गया और न्यायालय ने चुनाव को रद्द कर दिया, फिर देश को में आपातकाल लगा दिया। तो कांग्रेस के डीएनए में वोट चोरी है, कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के डीएनए में मुस्लिम तुष्टीकरण है, कांग्रेस की डीएनए में बांटो और राज करो है। यह युग अब खत्म हो गया। अब कांग्रेस को उस अवस्था में आने के लिए अभी 100 साल की तपस्या करनी है। अखिलेश यादव अपना नाम श्री अखिलेश ट्विटर यादव रख लें। वो ट्वीट करते हैं और मीडिया के मित्रों से आप सबसे बात करते हैं, वह सोचते हैं इतना ही समाज पार्टी का काम होता है। पार्टी का काम बूथ पर काम करना होता है। वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के सहारे जो बूथ लूट करके चुनाव जीतते थे, अब उनका युग खत्म हो गया है। अब बूथ लूट करके न तो प्रदेश लूटने देंगे, न बूथ लूट करके अब देश लूटने देंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इतना करिश्माई नेतृत्व है, इतना जन जन के मन में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। उनके नेतृत्व में हम लोग जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां विजय मिलती है। मुझे सह प्रभारी के रूप में एक गिलहरी की तरह भूमिका अदा करने का पार्टी नेतृत्व ने दायित्व सौंपा था और पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली, एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली, इस पर गर्व है और पार्टी लगातार बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी।